हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस पर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ग कि किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1 से लेके 150 तक का किसी भी संख्या का वर्ग मात्र 2 या 3 सेकंड में निकाल पाओगे। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ग कहते किसे हैं। तो दो समान संख्याओं का गुणनफल वर्ग कहलाता है। दो समान संख्याओं का गुणनफल ही वर्ग कहलाता है। जैसे माना 2 गुणा 2, दो समान संख्या है तो इनका गुणनफल ही क्या कहलाएगा? वर्ग। जैसे दो समान संख्या हमने ली 25 गुणा 25 बराबर 625। तो दो समान संख्याओं का जो गुणा होता है वो ही क्या कहलाता है? वर्ग। सबसे पहले हमें वर्ग याद करने के लिए 1 से और 25 तक वर्ग कम से कम 1 से 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से 25 तक वर्ग याद होंगे तभी जाकर आप और वर्ग निकाल सकोगे। तो चलते हैं हम 1 से 25 तक के वर्ग की ओर। तो यह है 1 का वर्ग। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का वर्ग 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। इसी तरह 21 गुणा 21 441, 22 गुणा 22 484, 23 का वर्ग 529, 24 का 576 और 25 का 625। तो दोस्तों, कम से कम आपको 1 से 25 तक वर्ग तो हमेशा याद रखने। जब तक आपको 1 से 25 तक वर्ग याद रहेंगे आप आगे के वर्ग नहीं निकाल सकते। तो आपको याद रखना कि सबसे पहले तो 1 से 25 तक वर्ग आपको याद रखने। और वर्ग याद रखने के लिए क्या तरीका? आपको 10 तक वर्ग तो सबको याद रखते हैं, 11 से लेकर 25 तक वर्ग आपको याद करने हैं। अब आगे की ओर चलते हैं हम कि वर्ग 25 से और 150 तक के वर्ग हम किस तरह बना सकते हैं। चलते हैं आगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे 25 से कम का मतलब 50 से कम संख्या का वर्ग और 50 से अधिक संख्या का वर्ग कि हम कैसे निकाल सकते हैं। कौन सी ऐसी ट्रिक्स है जिससे 50 से कम संख्याओं का वर्ग निकल जाएगा और 50 से अधिक का वर्ग। यहाँ 50 से कम 25 तक का निकालना है। 25 तक का तो हमें याद, 50 से कम 26 तक। और यहाँ 50 से लेकर निकालना हमें 75 तक संख्या वर्ग, मतलब 25 तक के वर्ग निकालने हैं। जब भी 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालें तो याद रखना हमें आधार लेना है। जैसे माना हमने लिया 51 का हमें क्या करना है? वर्ग। 51 का वर्ग करना है तो हमें हमेशा आधार मानना है 25। अब हमें देखना है कि 50 जो 51 है वो 50 से कितना अधिक है। 51 50 से 1 अधिक है। 1 अधिक है तो हम 25 में 1 जोड़ देते हैं। 25 में 1 जोड़ा तो 26। 51 50 से 1 अधिक है, 1 हमने 25 में जोड़ा 26। और 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग क्या होता है? 0 1। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी हम लास्ट के संख्या का वर्ग लिखे, इकाई अंक का वर्ग लिखे, तो हमें उसे जोड़े में लिखना है। मतलब किसी संख्या का वर्ग जैसे आता है 1 तो उसे 0 1 के रूप में हमेशा दो संख्याओं के रूप में ही लिखना है। जैसे नेक्स्ट वर्ग की ओर आते हैं हम 53। 50 सबसे पहले देखते हैं 50 से कितना अधिक है। 53 50 से 3 अधिक है। 3 अधिक है तो 25 में कितना जोड़ देंगे? 3। 25 में 3 जोड़ा तो 28। 25 में जोड़ते हैं हम 3 अधिक है तो कितना है? 28। और जो 3 अधिक है उसी 3 का क्या करते हैं हम? वर्ग। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। लेकिन हमें 9 नहीं लिखकर कितना लिखना है? 0 9, क्योंकि हमें हमेशा पीछे दो अंकों का जोड़े में लिखना होता है। 0 9 ये क्या आ गया? 53 का वर्ग। जैसे 61। इसमें देखना 50 से 61 कितना अधिक है? 61 50 से कितना अधिक है? 61 50 से कितना अधिक है? 11। तो 25 में क्या जोड़ेंगे हम? 11। 25 में 11 जोड़ा तो क्या है हमारा? 36। 36 आया। 36 तो 25 में 11 जोड़ा तो आया 36। अब हमें किसका वर्ग निकालना है? 11 का।
क्योंकि कितना अधिक है, 11 अधिक है, तो वर्ग भी हमें किसका करना पड़ेगा, 11 का। 11 का वर्ग होता है 121। लेकिन हमें क्या चाहिए, लास्ट के अंकों का जोड़ा सिर्फ 2 का होना चाहिए। यहाँ कितने का होगा, 3 का। हमें सिर्फ जोड़ा कितने का चाहिए, 2 ही अंकों का, लेकिन यहाँ कितना आ गया, 3। तो जो लास्ट वाली संख्या इसको इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 36 में एक जोड़ा 37, 21, ये क्या आ गया हमारा वर्ग। जैसे अगले की ओर चलते हैं, आ जाता हमारा 65। 65 50 से कितना अधिक है पहले देखते हैं। 65 50 से 15 अधिक है। कितना अधिक है, 15 अधिक है। 15 अधिक है तो 25 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 15। 25 में जैसे ही हमने 15 जोड़ा तो कितना आया, 40। और कितना अधिक है 50 से, 15। तो 15 का ही क्या करना है हमें, वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। लेकिन हमें क्या लेना, ओनली सिर्फ 2 अंकों का जोड़ा लेना। यहाँ पे कितना आ गया, 3। तो ये जो 2 है वो किस में जुड़ जाएगा, इस वाली संख्या में। तो 40 में 2 जोड़ा 42, 25, ये क्या आ गया हमारा वर्ग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो। अब आगे की ओर चलते हैं। जैसे हम लेते हैं, एक ले लेते हैं 67। तो ये देखना 50 से कितना अधिक है, 67 है। 50 से 17 अधिक है। 50 से कितना अधिक है, 17। तो 25 में कितना जोड़ना है, 17। 25 में हमने 17 जोड़ा तो कितना आया, 42। 25 में जैसे हम 17 जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 42। 42। अब हमें क्या करना है, 17 का वर्ग। 17 का वर्ग कितना होता है, 289। 289। हमें कितना लेना है, सिर्फ 2 अंकों का जोड़ा चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आ गया, 3। तो इस वाली संख्या को किस में जोड़ देंगे, इसमें। 42 में 2 जोड़ा तो 44, 89। ये क्या आ गया हमारा आंसर। दोस्तों ये तो थे 50 से अधिक वाली संख्या का वर्ग, लेकिन अब हम सीखते हैं 50 से कम वाली संख्या का वर्ग। तो 50 से कम वाली संख्या जैसे आते हैं 48। 48 का वर्ग क्या होगा, जब भी हम 50 से अधिक वाली संख्या का वर्ग लेते हैं तो 25 में जोड़ते हैं, लेकिन जब 50 से कम वाली संख्या लेते हैं तो 25 से घटाते हैं। जैसे 48 कितना कम है 50 से, 2 कम है। 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो हमें 2 को किस में से घटाना है, 25 में से। कितना आया, 23। और 2 का वर्ग कितना होता है, 0,4। ये क्या आ गया हमारा आंसर। इसी तरह दोबारा देखते हैं, इससे आते हैं 42। 50 से पहले देखते हैं 50 से कितना कम है। 42 50 से कम है 8 कम है। तो 25 में से क्या घटा देंगे हम, 8, बचे कितना 17। 42 25 50 से 8 कम है, तो जो 8 है उसको हम घटा देंगे 25 में से, बचा हमारा 17। अब क्या करेंगे, जो 8 कम है 8 का ही हमें क्या लेना है, वर्ग। आप ये मत करना है ना कि 2 का वर्ग ले, हमें किसका वर्ग लेना, 8 का। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। इसी तरह 35 50 से कितना कम होता है, 15। 35 50 से कितना कम है, 15। तो 15 किस में से घटाना है, 25 में से। 25 में से जैसे ही हमने 15 घटाए, 25 में से 15 घटाए तो कितना बचा हमारा, 10 बचा। 25 में से हमने 15 घटाए 10, और 15 का वर्ग कितना होता है, 225। लेकिन हमें यहाँ कितना लेना, सिर्फ 2 अंकों का जोड़ा लेना है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। 10 में 2 जोड़ा तो 12, तो 25। ये क्या आ गया हमारा आंसर। दोस्तों अब हम करेंगे 100 से अधिक वाली संख्या, मतलब 100 के आसपास वाली संख्या का वर्ग, और 100 से कम संख्या का वर्ग। यहाँ करेंगे हम 100 से लेके 130 तक का वर्ग, और यहाँ 100 से कम 70 तक का वर्ग हम अभी कर चुके हैं। तो 100 से कम 100 से 75 तक का वर्ग निकालेंगे। तो अब पढ़ते पहले 100 से अधिक वाली संख्या का वर्ग। तो इसमें क्या करना है, जैसे एक वर्ग आता है हमारा 102 का। 102 का हमें क्या करना है, वर्ग। तो सबसे पहले ये देखना है कि 100 से कितने अधिक है। 102 100 से कितना अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है इसमें, 2। 100 से 2 अधिक है, 2 अधिक है। तो 102 में क्या जोड़ना है, जितना अधिक होता है उसी को 102 में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे 100 से ये 2 अधिक है, तो
102 में 2 अधिक है तो 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 104, और जितना अधिक होता है उसी संख्या का वर्ग करते हैं। 2 अधिक है, 2 अधिक का तो 2 का वर्ग क्या होगा 0,4। ये क्या है हमारा आंसर। जैसे 108 100 से कितना अधिक है, सबसे पहले देखते हैं इसको। 108 में 100 से कितना अधिक दिख रहा है, 8 अधिक दिख रहा है, 8 अधिक है। तो 108 में कितना जोड़ेंगे, जितना अधिक होता है उसकी को संख्या में जोड़ते हैं। तो 108 में जोड़ेंगे हम 8, 108 में 8 जोड़ा तो कितना हुआ 116। 108 में जितना अधिक होता है उसको जोड़ा तो 108 में 8 जोड़ा तो कितना हुआ 16, 116। और 8 का जितना अधिक है उसी का वर्ग करते हैं। 8 का वर्ग कितना होता है 64। यह है हमारा आंसर। अगले और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 112। सबसे पहले देखते हैं इसमें 100 से कितना अधिक है। 112 में 100 से 12 अधिक है। 112 में कितना जोड़ना है 12, तो हमारा आंसर कितना 124। 124 तो 12 का ही क्या लिखेंगे हम वर्ग, जितना अधिक होता है उसी का क्या करते हैं वर्ग। तो 12 का वर्ग होता है 144। लेकिन हमेशा हमें पीछे कितने में लेना है, सिर्फ 2 अंकों का जोड़ा लिखना, और जो तीसरा अंक आता है उसे इस संख्या में जोड़ देते हैं। 124 में 1 को जोड़ा 125, एक यहाँ जोड़ता है 125, 44। ये क्या है आंसर। अब देखते हैं, जैसे 100 से ज्यादा और इसे ले लिया हमने 122। 122 का वर्ग 122। सबसे पहले 100 से कितना अधिक होता है उसे देखते हैं। 100 से ये कितना अधिक है 22 अधिक है। 22 हम यहाँ लिख लेते हैं, जितना अधिक होता है उसको यहाँ लिखा, और जितना अधिक है उसी को किसमें जोड़ देंगे 122 में। 122 में 22 जोड़ा तो कितना 144। तो 22 का वर्ग क्या होता है, मैंने इसलिए कहा था कि आपको 25 तक वर्ग कम से कम याद होनी चाहिए। तो 22 का वर्ग होता है हमारा 484। लेकिन हमें सिर्फ कितना लेना है, पीछे 2 ही अंकों का जोड़ा लेना, तो तीसरा अंक आता है उसे इस संख्या में जोड़ देते हैं। 144 में 4 जोड़ा 148 और 84। ये क्या आ गया हमारा 122 का वर्ग। इसी तरह देखते हैं, जैसे 125 का वर्ग 125 का, तो 100 से कितना अधिक 25। 125 में 25 जोड़ा तो 150। 25 का वर्ग कितना होता है 625। 2 अंकों को जोड़ा, ये संख्या कहाँ जाएगी इसमें जुड़ जाएगी। 156, 25। ये क्या आ गया आंसर। दोस्तों ये थे तो 100 से अधिक संख्या के वर्ग। अब हमें करना है 100 से कम वाली संख्याओं का वर्ग। तो 100 से कम वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 100 से अधिक वाली संख्या का वर्ग होता है तो 100 उस संख्या में जोड़ देते थे, लेकिन इसमें से 100 से कम है तो क्या करेंगे घटा देंगे। जैसे लेते हैं हम 98 का वर्ग 98। सबसे पहले देखते हैं इसमें 100 से कितना कम है। 98 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। 98 100 से 2 कम है, तो 98 में से कितने घटा देंगे 2 घटाए। 98 में से 2 घटाए तो कितना है 96, और 2 का वर्ग क्या करते हैं 0,4। इसी तरह जैसे 92 लिया, सबसे पहले देखना 100 से कितना कम है 8 कम। 100 से जितना कम होता है उसको लिखते हैं 8 कम, और 8 को किस में से घटाएंगे 92 में से। जैसे हमने 92 में से 8 घटाए तो हमारा कितना है 84। 92 में से हमने 8 घटाया तो आया 84। तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है 64। 2 अंकों का हमको दिक्कत नहीं। इसी तरह हम लेते हैं 85। 85 100 से कितना कम है, सबसे पहले देखते हैं 85 100 से कम है 15। 85 100 से 15 कम है, तो 85 में से 15 घटा। 85 में से हमने क्या घटाए 15, कितना आया 70। 85 में से 15 घटाए तो आया हमारा 70, और 15 का वर्ग कितना होता है 225। हमें क्या लेना लास्ट सिर्फ 2 अंकों का जोड़ा लेना, और जो ये अंक ये कहाँ जाएगा इसमें जुड़ जाएगा। तो ये 70 में 2 जोड़ा तो 72, 25। ये क्या आ गया हमारा
आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो, तो जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए और बताइए कि आपको कहाँ पे डाउट है